महापुरुषों प्यार से कहिए धन्य निरंकार जी। सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। महापुरुषों, सतगुरु की कृपा और आप सभी संत महापुरुषों के आशीर्वाद के चलते दासी एक बार पुनः इस चैनल के माध्यम से आपके श्री चरणों में उपस्थित है। विचार प्रवाह नामक पुस्तक के माध्यम से इसमें सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज के बतलाए हुए दिव्य पावन प्रवचन लिखे हैं और इन्हीं प्रवचन को लेकर के दास आपके समक्ष उपस्थित है। पीछे वाला वीडियो जिसमें हुजूर ने बताया कि धरती पर स्वर्ग कैसे बन सकता है, कैसे बनाया जा सकता है, तो इसी पुस्तक के लेख जो आगे पीछे हो गए हैं, जो वीडियो बड़ा होने के कारण उसी को रिपीट करता हुआ आगे के जो शब्द थे हुजूर के उसे इस वीडियो में ला रहा है। तो इसमें लिखा है कि सहनशीलता के बारे में हुजूर ने बताया कि जीवन में सहनशीलता की कितनी अहमियत है, कितनी ज़रूरत है। तो आज दास इसी बात से इस वीडियो का शुभारंभ करेगा और विचार सतगुरु के इस पुस्तक में जितने लिखे हैं, ये निरंकारी बुक समरी पे जितने भी पुस्तकें हैं निरंकारी मंडल से जो प्रकाशित होती हैं, दास का ध्यान है कि उन सारी पुस्तकों को इस चैनल के माध्यम से आप सभी संत महापुरुषों के श्री चरणों में पहुंचाया जाए। तो इस पुस्तक के अंश पीछे हो चुके हैं, शब्द दाएं बाएं हो सकते हैं, पैराग्राफ बदल सकता है वो थंबनेल के हिसाब से, लेकिन हुजूर ने जो बातें पूरी इस पुस्तक में लिखी हैं उन पुस्तक की सभी बातों को दास अपने इस वीडियो में जो बचा है उसमें डालने का प्रयास करेगा, बोलने का प्रयास करेगा। इस बोलने के दौरान जो कुछ त्रुटियां होंगी, गलतियां होंगी, उसे नादान बच्चा समझ करके बख्श लीजिएगा। अपनी दया दृष्टि, कृपा दृष्टि दास और दास के परिवार के ऊपर बनाए रखिएगा, जिससे दास भी गुरमत के रास्ते पर चलता हुआ, आप संत महापुरुषों का सत्कार करता हुआ, सतगुरु के वचनों को अपने जीवन में ढालता हुआ आनंद का भागीदार बन पाए, सुकून का भागीदार बन पाए। और सतगुरु के श्री चरणों में यही याचना की हे दीनदयाल सच्चे पातशाह सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज, आपकी सिखलाई हुई इन उपदेशों को, आपके बताए हुए इन तरीकों को हम सभी भगत, हम सभी गुरसिख, हम सभी निरंकारी मिशन के फॉलोवर, आपको अपना आराध्य मानने वाले, आपको अपना भगवान मानने वाले, आपको अपना सतगुरु मानने वाले, आपकी कृपा से उन बातों को अमल में ला पाएँ। आप जो समझाना चाह रही हैं हम वो समझ पाएँ, जो जिस रास्ते पे चलाना चाह रही हैं उस रास्ते पे चल पाएँ। इसी विश्वास से और यकीदा और ईमान के साथ आपके चरणों में समर्पित हुआ इस विचार प्रवाह भाग 2 के लेख को लेकर के आपके श्री चरणों में उपस्थित है। आज ऐसे ही यत्न यहाँ हो रहे हैं और ये आप सभी इसमें अपना योगदान दे रहे हैं। ऐसा योगदान निरंतर बना रहे ताकि अंधकार में कमी आती जाए और सभी उजाले में जीवन जिएं। ऐसा ही प्रयास सभी गुरु पीर पैगंबरों ने अपने समय में किया, भले ही वे भगवान राम हुए, भगवान कृष्ण हुए, हजरत मोहम्मद साहब हुए, हजरत ईसा मसीह हुए, या फिर गुरु नानक देव जी से लेकर श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज हुए। इन सभी ने अपना जीवन परोपकार में ही लगा दिया और हमेशा यही चाहा कि संसार का कोई भी इंसान सच्चाई से वंचित ना रहे, क्योंकि अगर सच्चाई से वंचित रहेंगे तो ना उनकी आत्मा का कल्याण होगा और ना ही वे इस संसार में प्यारपूर्वक रह पाएंगे। महात्माओं ने लोगों का लोक और परलोक सुधारने के लिए परोपकार किए, वरना उन्हें तो यह सच्चाई प्राप्त हो ही चुकी थी। इसीलिए एक कोने में आराम से बैठ सकते थे। क्या ज़रूरत थी सरह के लोगों के जुल्मों को सहन करने की? वे जानते थे कि जितनी देर अंधकार है उतनी देर कहीं भी सुख चैन सुकून आने वाला नहीं है। जितनी देर इंसान अपने ऊपर आवरण ओढ़े रहेगा, पर्दे में रहेगा, उतनी देर खुद भी अंधकार में रहेगा और दूसरों को भी अज्ञान के पर्दे के कारण बेगाना मानकर चलेगा। उतनी देर यह आत्मा को आवागमन के चक्कर में बांधे रखेगा। इसे निजात मुक्ति प्राप्त नहीं हो सकेगी। इसी भावना के अंतर्गत उन्होंने महापुरुषों ने परोपकार किया और इस परोपकार के कारण अपनी जानें तक भी कुर्बान कर दी। दास अक्सर मिसाल देता है कि एक पेड़ होता है, उस पर फल लगा होता है, कोई अगर उसे पत्थर भी मारता है तो भी वह पेड़ उसे फल ही देता है। इसी प्रकार संतों भक्तों ने भी सब कुछ सहन करके संसार को हरि नाम ही दान दिया, अमर पद ही प्रदान किया। जैसे पेड़ पूरा दिन स्वयं धूप में खड़ा रहता है लेकिन अपने करीब आने वाले को छाया ही प्रदान करता है, इसी प्रकार भक्त भी संसार को छाया देते आए हैं। इन संतों भक्तों की बदौलत ही, उनके परोपकार की बदौलत ही, इस सत्य के संदेश के कारण ही धरती का निखरा हुआ रूप सामने आता है। जहाँ भी
इस रोशनी की कद्र नहीं की गई। जहाँ जहाँ भी महापुरुषों को शक की निगाह से देखा गया, उनके प्रति घृणा और बैर रखा गया, वहाँ अंधकार ही बना रहा और उसमें निवास करने वाले पतन की ओर गए, उन्हें कुछ भी हासिल नहीं हुआ। इसके विपरीत जहाँ उजाला स्थापित हुआ, वहाँ इंसान देवता और देवता से परमात्मा का रूप होते चले गए। अभी कुछ समय पहले मिडिल ईस्ट के दुबई और शारजाह आदि स्थानों पर जाने का अवसर मिला। कई स्थानों पर देखा, कुछ वर्ष पहले वहाँ रेत ही रेत थी, वहाँ बहुत दूर से लाकर पानी पहुँचाया गया, इसलिए अब कुछ शहरों में हरियाली आ गई है। अब जहाँ जल पहुँचा वहाँ तो हरियाली हो गई, लेकिन उससे 4 कदम बाहर आ जाएं तो फिर वही तपती रेत ही देखने को मिलती है। यह जल वहाँ पहुँचाने का कार्य जिन्होंने किया, वे उन लोगों के लिए राहत के कारण बने। इसी प्रकार धरती पर स्वर्ग वही स्थान है जहाँ इंसानियत है, जहाँ इंसान ज्ञान के उजाले में जी रहे हैं, जहाँ सभी स्वयं को एक परमात्मा की संतान मानकर जी रहे हैं। केवल ऐसे स्थान ही सुंदर हैं, वहाँ ही स्वर्ग का नज़ारा है, वहाँ ही जन्नत है। जहाँ हैवानियत है, जहाँ मासूमों पर जुल्म किए जा रहे हैं, हक छीने जा रहे हैं, वे स्थान हरगिज पवित्र नहीं हैं और उन स्थानों की कोई महानता नहीं है। साध संगत संतों भक्तों ने ही इस संसार का बचाव किया है। इसीलिए तो कहा जाता है कि संत न होते जगत में तो जल मरता संसार। चारों ओर जलती आग से जहाँ जल हो, कोई तालाब हो, वहीं राहत मिल सकती है। ठीक इसी प्रकार चारों ओर जलते हुए संसार में अगर कहीं राहत है तो वह इन भक्तों के कारण ही है, संत प्रवृत्ति के कारण ही है, सज्जनता के कारण ही है। जैसे दास अक्सर मिसाल देता है कि किसी सेठ का एक लड़का था, उसने सेठ से कहा कि वह नदी में नहाना चाहता है। सेठ ने अपने नौकर को उसके साथ भेज दिया और साथ ही समझा दिया कि नदी का बहाव बहुत तेज है, तुम ध्यान रखना। मेरे बेटे ने बहुत कीमती वस्त्र पहन रखे हैं, उसकी टोपी पर हीरे की कलगी लगी है, हीरों की अंगूठियां इसने पहन रखी हैं, इसीलिए जब यह नहाने जाए तो तुम इन सब चीज़ों का ध्यान रखना। नौकर बच्चे को लेकर नदी किनारे चला गया। बच्चे ने नहाने के लिए नदी में छलांग लगाई तो अचानक उसका पाँव उखड़ गया और वह डूबने लगा। पानी में से मुंह बाहर निकालकर वह जोर जोर से चिल्लाने लगा कि बचाओ बचाओ। अब बच्चा डूब रहा है, लेकिन नौकर कपड़ों की देखभाल में ही लगा हुआ है। अचानक सेठ उधर से आ गया। उसने जब देखा कि उसका बेटा डूब रहा है, बचाओ बचाओ चिल्ला रहा है, लेकिन नौकर आराम से खड़ा है, तब उसने नौकर को डांटते हुए कहा कि क्या तुझे दिखाई नहीं दे रहा कि मेरा बेटा डूब रहा है। इस पर नौकर कहने लगा, सेठ जी वह तो दिख रहा है, परंतु आपने ही तो कहा था कि इसके कपड़े, टोपी, अंगूठियां बहुत कीमती हैं, तुम इनका ध्यान रखना, इसीलिए मैं तो आपके कहे अनुसार अपनी ड्यूटी दे रहा हूँ। तब सेठ झुझला कर बोला कि तुझे इतनी भी समझ नहीं है कि जिसके लिए यह सब चीज़ें हैं वह तो डूब रहा है, उसे तो तुम बचाने की कोशिश नहीं कर रहा और चीज़ों की तरफ ध्यान लगाए बैठा है। इसी प्रकार आज लोग इन कर्मकांडों को, पदार्थों को बचाने में लगे हुए हैं, लेकिन जो असलियत है वह डूब रही है, वो आँखों से ओझल हो रही है, उसे बचाने का प्रयास नहीं किया जा रहा है। जो भक्तजन होते हैं वे इस कीमती वस्तु की संभाल करते हैं, इसके प्रति नतमस्तक होते हैं, इसी की उपासना करते हैं। सूफी संत भी इसी तरह कहते हैं कि मैं इश्क दी खुमारी मिट दी नहीं, सरह जाम उठावा किस वेले। अर्थात यह जो हकीकी इश्क की मैंने पी है, अब मैं सरह का जाम कब पीऊँ। मेरे लिए तो यह इश्क ही सब कुछ है, मेरा अब और किसी की तरफ ध्यान ही नहीं जाता। एक और जगह महापुरुष कहते हैं कि सिर यार दे कदमा ची उठदा नहीं, मैं हज काबे जामा किस वेले। उन संतों महापुरुषों ने इसी हकीकत को जाना, तभी उन्होंने इस हकीकी इश्क की बातें की और इसी के रंग में रंगे रहे। सांसारिक वस्तुओं के मुकाबले उन्होंने विशुद्ध प्रेम को, निष्काम प्रेम को ही विशेषता दी और इस प्रेम के बदले कुछ चाहा नहीं, क्योंकि बेगर्ज जिन्हा दी उल्पत दे, वह नमाज दी कीमत नहीं मांगदे। संत भक्त जो भक्ति करते हैं, सत्संग करते हैं, सेवा और सुमिरन करते हैं, वे बेगर्ज और निष्काम भाव से करते हैं। उन्होंने कभी उनकी कीमत नहीं मांगी। वे सदैव इस प्यार के रंग में रंगे हुए सुबह शाम रात दिन इसी प्यार के नगमे गाते रहते हैं। ऐसे संत महात्मा विपरीत हालातों व नफरतों के बावजूद अपनी प्रीति निभाते हैं। ऐसे भक्तों की भक्ति का ही आज जिक्र हो रहा है।
धन्य हैं वे भाग्यमान, विशेष हैं वे जिन्होंने इस यथार्थ भक्ति के ढंग को जान लिया है तथा निरंतर निष्काम भक्ति किए जा रहे हैं, समर्पित भाव से आगे बढ़ते जा रहे हैं। यह समर्पण की भावना तभी जागृत होती है जब इस सत्य को सम्मुख रखा जाता है, अपनी मैं को हटा दिया जाता है। जब हम अपनी मनमति को एक तरफ रखकर समर्पित भावना से जीवन जीते हैं, तभी हम पूर्ण तौर पर आनंद और खुशियों के भागीदार बनते हैं। फिर परिस्थितियां बदलने पर भी आनंद कायम रहता है। यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि अगर इस मन का नाता इस नाम निरंकार के साथ जुड़ा रहता है, इस परम सत्ता के साथ लिव ध्यान जुड़ी रहती है, तो परिस्थितियों के बदलने के बावजूद भी मनोस्थिति एक हो रस रहती है, जिस कारण आनंद और सुकून बना रहता है। जैसे कहा भी है कि जो नर में दुख नहीं माने, सुख स्नेह और भय नहीं जाके कंचन माटी माने। जो स्तुति निंदा मान अपमान से ऊपर उठकर जीता है, उसी की मन स्थिति स्थिर होती है। यह दुनियावी घटना चक्र के उतार चढ़ाव के साथ कभी उतार चढ़ाव में नहीं आता। कहा भी ऐसे ही गया है कि घटे बढ़े क्षण एक में, सो तो प्रेम न होए। जो एक क्षण में घट जाए और दूसरे क्षण बढ़ जाए, उसको प्रेम नहीं कहा जाता। यह प्रेम हर समय एक समान रहता है। जैसे माता का प्यार बच्चे के लिए सदैव एक समान रहता है, उसी तरह भक्त और भगवान का प्रेम भी एक समान रहता है। भक्त हर समय इस राम के ही, इस मालिक के ही होते हैं। दुख की घड़ी में इनका मालिक कोई और नहीं हो जाता और सुख में कोई और नहीं हो जाता। इनकी ऐसी दृष्टि बन जाती है कि ये इसकी रजा में रहकर ही जीवन की यात्रा तय करते हैं, क्योंकि ये जान जाते हैं कि यह आना जाना क्या, यह खोना पाना क्या, यह सब दातार की कृपा है। यह दातार ही सब कुछ करने कराने वाला है, इसीलिए सदैव इसके आगे नतमस्तक होते हैं। यही एक रहस्य है, यही एक सार है आनंदमय जीवन जीने का। इसलिए आप संतों महापुरुषों ने, जिन्होंने इस नाम को प्राप्त किया है, इसे अमूलक ज्ञान को प्राप्त किया है, इसकी संभाल करते जाएं, इसके एहसास में जीवन जीते जाएं और किसी क्षण भी इस मालिक दातार प्रभु से दूर ना हो। हर समय इसी ओर हमारा ध्यान लगा रहे। हम जब भी देखें तो ज्ञान की दृष्टि से देखें, जहाँ भी विचरण करें इस ज्ञान की दृष्टि को हम हमेशा खुला रखें, अपना कर रखें, क्योंकि ऐसा करने से हमारे मनों में निश्चय ही प्रेम बढ़ेगा, सत्कार बढ़ेगी, करुणा बढ़ेगी। जब सभी अपने नज़र आएंगे तो फिर घृणा कहाँ होगी, नफरत की गुंजाइश कहाँ होगी। फिर तो प्यार ही प्यार है, प्रेम ही प्रेम है। फिर तो सुंदर फूल जैसी भावनाएं हैं जो हमेशा सुगंध ही देती हैं। दातार ऐसी मेहर करे, कृपा करे कि हम इस ज्ञान का, इस सच्चाई का अनुकरण करते रहें। अपने व्यवहार के द्वारा, अपने कर्मों के द्वारा, जैसे एक सुई में हम धागा डालते हैं तो वह उस सुई का अनुसरण भी करता है और सुई को खोने भी नहीं देता। जब सुई चलती है तो वह धागा भी उसके साथ साथ चलता है। इसी प्रकार यदि ज्ञान का अनुकरण अनुसरण हो रहा है कर्म द्वारा, तो वह इस सच्चाई ब्रह्म ज्ञान को खोने भी नहीं देता। जैसे सुई अकेली कहीं पड़ी हो तो हमें ढूंढनी पड़ती है, लेकिन अगर उसमें धागा पड़ा हो तो वह एकदम दिखाई दे जाती है। इसी तरह हमारा व्यवहार, हमारा कर्म जब ज्ञान के साथ होता है तो यह सत्य भी ओझल नहीं होता। संतों महापुरुषों ने हमेशा इसी सच्चाई का ही वर्णन किया है। इन दिनों में आपने जो सच्चाई का, भक्ति का, प्रेम का, भाईचारे का जिक्र किया है, वहाँ देश प्रेम की बात भी कही है, देश की अखंडता की बात भी कही है। हमारे देश की संस्कृति में अनेकता जरूर है, इस अनेकता के होते हुए भी एकता की भावना से जीवन यात्रा तय करने की प्रेरणा दी गई है। यहाँ केवल नारे या भाषण नहीं दिए गए, अक्सर लोगों के मन में यह तस्वीर बैठा दी गई है कि यह पंजाबियों का मिशन है। जो ऐसा कह रहे हैं वे यह नहीं जानते कि अगर किसी पगड़ी बांधे व्यक्ति को यह सेवा करने की जिम्मेदारी दे दी गई है, अगुवाई करने की जिम्मेदारी दे दी गई है, तो इससे यह पंजाबियों का मिशन नहीं बन गया। वे यहाँ आकर देखें कि यहाँ बंगाली भी हैं, महाराष्ट्रियन भी हैं, हरियाणवी भी हैं और उड़ीसा में रहने वाले भी हैं। ऐसा नहीं है कि जो पंजाब से जाकर उड़ीसा में रहने लगे हैं वही यहाँ आए हैं, बल्कि वे लोग भी आए हैं जो उड़ीसा के गाँव में जन्मे पले हैं, या बंगाल से बंगाली परिवार आए हैं जो बंगला भी बोलते हैं, जो बंगाल की संस्कृति में ही पले हैं। इस प्रकार देश की जो असल तस्वीर होनी चाहिए वह यहाँ देखने को मिलती है। यहाँ बंगाली और पंजाबी मिलकर बैठे हैं और किसी के मन में भी एक दूसरे के प्रति घृणा नहीं है। यहाँ भाषा की तकरारें नहीं हैं। धरती पर स्वर्ग, धरती पर स्वर्ग कैसे बन सकता है
बनाने का तरीका और सलीका आज हमें सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज अपने प्रवचन के द्वारा समझाने का प्रयास कर रहे हैं, बताने का प्रयास कर रहे हैं। याचना कामना सतगुरु के चरणों में कि हुजूर आप जो भी हमें समझाना चाह रहे हो हम सभी सही मायने में जैसा आप चाहते हो वैसा समझ पाएँ। आज दुनिया में जिधर भी नज़र घुमाकर देखते हैं पाते हैं कि चाहे धरती का कोई हिस्सा हो, अगर वहाँ एक सच्चाई को आधार मानकर जीवन जिया जा रहा है तो वहाँ सुख और आनंद है। चाहे वह हिंदुस्तान हो, चाहे अमेरिका हो या कनाडा हो, धरती के किसी एक विशेष टुकड़े से सरोकार नहीं है। दीपक जहाँ भी जलाएंगे रोशनी ही फैलाएगा। दीपक अगर यहाँ हिंदुस्तान की धरती पर हम जलाएं तो भी रोशनी दे रहा है, वही दीपक अगर हम अमेरिका में जला दें तो वहाँ भी रोशनी ही देगा, वहाँ भी वह अंधकार को दूर भगाएगा। दीपक जहाँ जहाँ पहुँचेगा उसने उजाला ही करना है। इसी तरह संत प्रवृत्ति, मानवीय प्रवृत्ति, इंसानियत जहाँ जहाँ भी हमें देखने को मिलती है वहीं हमें उजाला देखने को मिलता है, हमें वही इंसानियत देखने को मिलती है। इसी तरह मानवीय गुणों का भी अपना प्रभाव है। दानवीय प्रवृत्ति जहाँ भी है वह अंधकार ही फैला रही है। अगर दानवीय प्रवृत्ति है तो हिंदुस्तान में भी शहर, कस्बे, प्रांत चैन की नींद नहीं सो सकते, सब भय के वातावरण में जीते हैं। एक नारा बुलंद हो जाता है तो सभी थर थर कांपने लगते हैं। विडंबना यह है कि वह नारा भी परमात्मा का नाम लेकर ही लगाया जाता है। उस नारे में भी परमात्मा का नाम शामिल होता है। भगवान के नाम से नारा हो जिसमें गुरु पीर पैगंबरों का नाम शामिल हो तो उनसे भला दूसरे क्यों कांपें। भय का वातावरण इसलिए होता है क्योंकि नारे में नाम तो भगवान और गुरु पीर पैगंबरों के होते हैं, लेकिन मन में घृणा होती है, नफरत होती है, जुल्म करने की भावना होती है, उजाड़ने की भावना होती है। वह मानवीय प्रवृत्ति नहीं दानवीय प्रवृत्ति कहलाती है। दानवीय प्रवृत्ति चाहे हिंदुस्तान में हो या कहीं और, जहाँ भी भगवान राम का नाम लेकर, खुदा का नाम या अल्लाह का नाम लेकर अगर हम जुल्म सितम करते हैं तो निश्चय ही परमार्थ के रास्ते से दूर हट रहे होते हैं। फिर इंसान नहीं रह जाता, दानव ही हमें देखने को मिलता है। इसी प्रकार किसी और मुल्क का जिक्र भी कर सकते हैं। वहाँ भी अगर हजरत ईसा मसीह जी का नाम लेकर, गॉड का नाम लेकर या खुदा का नाम लेकर लोग इंसानों पर जुल्म सितम किए जाते हैं तो वहीं भी हमें कांटे ही नजर आते हैं। जैसे सुबह और शाम हर स्थान पर हम देख रहे हैं, इसी प्रकार यह घृणामय अंधकार या नफरत रूपी अंधकार भी कौन से युग में नहीं था। अब हम कलयुग को कोस रहे हैं। कलयुग को जिसे हम सबसे नीचे दर्जे का युग मान रहे हैं, तो क्या सतयुग जिसे हम कहते हैं सुनहरी युग, क्या उस युगों में यह अंधकार और सवेरा नहीं होता था? क्या उन युगों में अंधकार रूपी हिरण्यकश्यप नहीं था? क्या उन युगों में प्रहलाद रूपी सवेरा नहीं था? क्या उन युगों में कंस रूपी अंधकार नहीं था और भगवान श्री कृष्ण रूपी सवेरा नहीं था? हर युग में हम देखते चले आ रहे हैं कि अंधकार और सवेरा सदा रहे हैं। गुरु नानक देव जी के बारे में जब मिट्टी धुंध जग चानन होया की बात हम कहते हैं, वहाँ चक्की पिसवाने वाले भी कहीं चांद पर तो नहीं बैठे थे, इस धरती पर थे, उसी समय में थे। कहने का भाव है कि ऐसी प्रवृत्तियाँ निरंतर हमें देखने को मिल रही हैं। ऐसे समय भक्तजनों का क्या कार्य होता है? ज्ञानी जनों संतों के कार्य होता है कि अंधकार रूपी दानवीय प्रवृत्ति जो हैं उनमें कमी आए और रोशनी बढ़ती चली जाए। यह निश्चित ही है कि जितनी रोशनी बढ़ती है उतना ही इंसान चैन और सुकून लेता जाता है। जितना जितना अंधकार जहाँ जहाँ है वहाँ वहाँ ही हमें ठोकरें देखने को मिलती हैं। हम सड़क से गुजर जाएं, अगर सड़क के ऊपर 10 खंभे लगे हुए हैं और उनमें से 5 जल रहे हैं तो वहाँ उजाला है, लेकिन 5 बुझे हैं तो वहाँ हम ठोकर खा जाते हैं। अंधेरे का नुकसान ही होता है। सच्चे मायनों में धर्म वहाँ अपनाया गया है जहाँ धर्म की परिभाषा को जानकर इस परमात्मा निराकार अकाल पुरुष के साथ, इस रमे हुए राम को जानकर इसके साथ नाता जोड़कर जीवन जिया जा रहा है। फिर वह चाहे पंजाब में हो, हरियाणा में हो, कहीं भी हो, हमें हर जगह ऐसी खुशी, ऐसा आनंद देखने को मिलता है। यहाँ भी आप सत्य को सुदृढ़ करने के लिए एकत्रित हुए हैं कि हमने अंधकार फैलाने का कार्य नहीं करना बल्कि रोशनी फैलाने का कार्य करना है। हमने संसार में इंसानियत को पेश करना है, इंसानियत को मजबूत करना है। हमने दानवता को बढ़ावा नहीं देना। हमने संसार में फूल बिखेरने हैं, कांटों में इजाफा नहीं करना है। सत्य को मजबूत करने के लिए ही यहाँ आप सभी एकत्रित हुए हैं।
और यही प्रार्थनाएं भी कर रहे हैं कि दातार ऐसी कृपा करे कि हम सभी सही मायनों में कार्य कर पाएँ, हम खुद इंसान बनकर ही जिएं और इसी इंसानियत का हम स्थानीय स्थान पर प्रसार करते चले जाएं, क्योंकि अगर इंसानियत स्थापित होगी तो वास्तव में इस संसार को हम बढ़ता फूलता देख सकते हैं। आज तरक्कियों के कारण हम एक आधुनिक रूप इस युग को दे रहे हैं। बड़ी बड़ी बिल्डिंगें तो बन रही हैं, ऊंची से ऊंची बन रही हैं, आराम के सामान बढ़ रहे हैं, बिल्डिंगों की ऊंचाइयां तो बढ़ रही हैं, बाकी चीज़ें भी बढ़ रही हैं, लेकिन अगर हमारी सोच, हमारी प्रवृत्ति नीची हो तो उसको हम तरक्की और सच्ची आधुनिकता का नाम नहीं दे सकते। वास्तविक आधुनिकता तो तभी होगी जब हम सचमुच एक सही इंसान बनकर जिएंगे, दूसरों के भले के लिए हम प्रार्थनाएं करेंगे, दूसरों को सुंदर देन दें। अगर हम सोचें कि हम कहीं कुछ गिरा देंगे तो हम बड़े हो जाएंगे, तो गिराने वाले बड़े नहीं हुआ करते। एक निर्मित को ध्वंस करके अगर हम कहें कि यह आधुनिकता है तो फिर यह हिटलर जैसी आधुनिकता होगी। अगर हम खुद को प्रगतिशील कहते हैं, अगर सिर्फ चलते रहने को प्रगतिशील कहना है तो फिर कोल्हू का बैल जो कभी रुकता ही नहीं बड़ा प्रगतिशील हुआ, वह तो हर समय चलता ही रहता है। कहने का भाव है कि जब हम उजाले से युक्त होकर आंखें खोल कर चलते हैं, सभी आवरण हटा देते हैं, सभी दीवारें गिराकर हम मानव बनकर जीवन जीते हैं, तो निरंतर हम बड़े काम करेंगे, एक दूसरे को सुख चैन देने वाले बनेंगे, तमाम शक्तियां जन कल्याण के लिए लगेंगी, उसी भाव से इस्तेमाल होंगी। आप भक्त जन संत जन यही प्रयास कर रहे हैं और जहां भी ऐसे कार्य होते दिखाई देते हैं तो भक्त जन उसमें अपना योगदान भी देते हैं और ऐसे कार्य की श्लाघा भी करते हैं। जैसे पहले भी दास ने कहा है कि उन मुल्कों में भी जब हम देखते हैं कि कुछ दूरियां समाप्त होती हैं, दीवारें गिरती हैं, तो हम एक दूसरे के करीब आते हैं, वह एक खुशी का कारण होता है। दूरियां समाप्त हुई तो मुल्क करीब आए, जातियां जो ऊंची हुई थीं उनकी दीवारें गिरी तो करीब आईं, इसी तरह से भाषाओं की दीवारें गिरी तो करीब आए। संकीर्णताओं की दीवारें जब गिरती जाती हैं और इन दीवारों को गिराने में जो सहयोग देते हैं, जो पहल करके अपना योगदान देते हैं, निश्चय ही वे सराहनीय होते हैं। भक्तजन महापुरुष संत जन यही कार्य युगों से करते आ रहे हैं और जो भी इस कार्य में अपना योगदान देते हैं उन्हीं को विवेकशील माना गया है। वही विवेक से कार्य कर रहे होते हैं, वही वास्तव में इस धरती को सजाने संवारने का कार्य कर रहे होते हैं। यही कार्य करने योग्य है और इसी कार्य को प्रत्येक ने करना है। हर किसी ने सच्चाई के साथ उत्तम भावना से यह कार्य करना है ताकि चारों तरफ हमें खिली हुई गुलजार खुशी चैन नजर आए। इसके लिए निश्चय ही भक्तजनों संत जनों ने ज्ञान की दौलत को अपनाना है, उसी दौलत के सहारे सारे संसार को मालामाल करना है। हिंदुस्तान के बारे में हम कहते हैं कि अनेक संतजन गुरु पीर पैगंबर इस धरती पर आए तो उनकी शिक्षा रूपी दौलत हमें प्राप्त हुई। उस दौलत को, उस विरासत को अगर हम इस्तेमाल में लाएं तो उसके कारण ही हम सही मायनों में शाह कहलाए जा सकते हैं। जो दौलत महापुरुषों संत जनों ने इस धरती को प्रदान की, अगर उस दौलत को हम अपनाते नहीं बल्कि उसका दुरुपयोग करेंगे तो हम अविवेकशील होंगे, हम चारों तरफ हाहाकार मचाने वाले बनेंगे। अगर ऐसी दौलत से युक्त होकर अमीर होने का प्रमाण देते चले जाएं, शाह होने का प्रमाण देते चले जाएं तो संसार के लिए सुखदायी सिद्ध होंगे। केवल बोलों से कुछ नहीं होगा, बोलों से तो हम दोहरा देंगे, वेदों में लिखा है पढ़कर सुना देंगे, शास्त्रों ने लिखा है हम पढ़कर बोलकर सुना देंगे, लेकिन उसमें कोई बात बनने वाली नहीं है। यहाँ इस बात की ओर ध्यान दिलाया जा रहा है कि वैसा कार्य हमने करना है, केवल बोलों द्वारा नहीं, वास्तविक कर्म के द्वारा करके दिखाना है कि वाकई हम उन संत जनों भक्त जनों गुरु पीर पैगंबरों के प्रति सही मायनों में समर्पित हैं, सही मायनों में उनका आदर सत्कार करते हैं और हम पूरी तरह से उनके उपदेशों को महत्ता प्रदान करते हैं। तो यह हमारे कर्म के द्वारा ही होगा। आज इसी कर्म, इसी व्यवहार की देश भर में ज़रूरत है, धरती के हर हिस्से में रहने वाले को ज़रूरत है, ताकि हमें चारों तरफ महकता हुआ वातावरण देखने को मिले और हम कह सकें कि वाकई यह धरती रहने लायक है और इस धरती को रहने लायक बनाने के लिए इंसानों ने ही योगदान देना है। केवल दो पाँव वाले, दो हाथ वाले चलते फिरते इंसानों ने नहीं, बल्कि उन्होंने जो इंसानियत के गुणों से युक्त हैं, जो संतों के आदेशों उपदेशों से युक्त हैं, वे गुण धारण करके
धरती को सजाने संवारने का कार्य करते चले जाएं और स्वर्ग का नज़ारा बनाते चले जाएं। आज यही प्रार्थना, याचना, अरदास आप सभी के ध्यान में भी है और यही गीतों, कविताओं, व्याख्यानों के द्वारा प्रकट भी कर रहे हैं। चाहे हिंदी, पंजाबी या किसी और भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन भाव एक ही है कि वास्तविकता में इस भावना की, इस अवस्था की आज भी बहुत ज़रूरत है और इस भावना से युक्त होकर ही आगे से आगे बढ़ते चले जाएं, ताकि चारों तरफ हमें एक चैन का स्वर सुनाई दे, ऐसी महक प्राप्त हो जहाँ सुंदर स्वर हमें सुनने को मिले। हर सुबह भी, शाम भी, दोपहर भी चैन से बिता सकें। इसके अलावा और कोई साधन नहीं है और कोई तरीका नहीं है। इस भावना से युक्त होकर सभी अपना योगदान देते जाएं और हर प्रकार की खुशियों के भागीदार बनते जाएं। भक्तजनों का जीवन महान रहा है, उन्होंने महान देन दी है। आज उसी की ज़रूरत हर इंसान को है, ताकि सभी इस निरंकार प्रभु के साथ ही अपना नाता जोड़कर इंसानियत के प्रति आस्थावान हो सकें, एक मानवता का रुतबा बुलंद कर सकें। हमेशा ऐसा प्रयास कर सकें जिसमें अपनी भी भलाई हो और दूसरों की भी भलाई हो। इंसान जब इस सत्य से दूर निकल जाता है तो अच्छाइयों से दूर निकल जाता है। हम देखते हैं कि इससे इंसान ऐसा रूप धारण कर लेता है जो हानिकारक होता है, जो अपने लिए और दूसरों के लिए भी दुख व बेचैनी का कारण बनता है। दातार प्रभु परमात्मा ने इंसान को उत्तम जन्म दिया, सोचने समझने की ताकत दी, लेकिन सभी योनियों से श्रेष्ठ होकर भी इसने राह अपनाई नादानी वाली। इसने अविवेक से काम लिया और दातार की दी हुई सभी सामर्थ्यों को लालसा से भरपूर होकर इस्तेमाल किया। स्वार्थपरता, सेल्फिशनेस तथा स्वार्थ लिप्सा के साथ तंग दायरों में बंधकर इसका इस्तेमाल किया। उनके नतीजे में हमने देखा कि उसके कारण जुल्म व सितम भी हुए और अभी भी हो रहे हैं। घरों को उजाड़ने का काम होता हुआ हम देख रहे हैं। इस प्रकार इंसान ने प्रभु की दी हुई सामर्थ्यों का दुरुपयोग किया है और इसने दूसरों की भलाई की उपेक्षा, दूसरों के नुकसान का अधिक सोचा है। इसीलिए महापुरुष संत जनों ने यही पैगाम दिया, यही आवाज़ दी कि इंसान तू अपने लिए जीता रहता है, अपनी लालसाओं की पूर्ति की ही तुझे फिक्र रहती है। तू भूल जाता है कि तू अकेला ही इस संसार में नहीं है, तेरे उत्तरदायित्व का फैलाव बहुत अधिक है। तू इस धरती का बासिंदा है, प्रभु परमात्मा के मानव परिवार का अंश है। तेरे उत्तरदायित्व कहीं आगे बढ़ जाते हैं, उनकी अनदेखी जरूर हुई है। अनदेखी के कारण तूने ऐसे कार्य किए हैं जो नुकसान वाले कार्य हैं। जब ये अपनी लालसा की पूर्ति में लगा रहता है तो बड़े से बड़े उपद्रव हो जाते हैं, बड़े से बड़े उपद्रव करा दिए जाते हैं। किसी ने कहा कि युद्ध हुआ करते हैं, युद्ध का कारण क्या है? तो कहने वाला कहता है कि युद्ध के कारण नहीं हुआ करते, युद्ध के तो परिणाम हुआ करते हैं। कारण तो कोई भी हो सकता है। हम अक्सर इन्हीं मुल्कों में ऐसी आवाज़ सुनते हैं कि घरेलू समस्याएं, डोमेस्टिक प्रॉब्लम है तो कोई युद्ध छेड़ दिया। यह अक्सर हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो कारण तो कोई विशेष नज़र नहीं आता। कारण समझ में आए या ना आए, लेकिन परिणाम तो सभी को समझ आते हैं। ये एक जैसे ही हुआ करते हैं। कारण भले ही कोई भी हो, उसमें हमें खुशी या हंसी नहीं मिलती, उसमें हाहाकार ही मिलती है। वहाँ हमें माता बहनों के सिंदूर मिटते हुए ही देखने को मिलते हैं। युद्ध के परिणाम पूरी मानव जाति के लिए हानिकारक हुआ करते हैं। इसीलिए महापुरुष कहते हैं कि इंसान तू अपनी लालसा की तरफ ध्यान ना दे, तू ध्यान दे तो दूसरों को सुख देने की तरफ, दूसरों के कल्याण की तरफ। ऐसे कार्यों में ही अपनी सामर्थ्य लगा। सोचने की ताकत तेरे पास है, तू ऐसी योजना बना जिससे कि सभी चैन से सो सकें, आराम से जीवन जी सकें। अगर प्रभु ने तेरे तन को ताकत प्रदान की है तो उस ताकत को लगा दे संवारने के लिए, डूबते हुए को उबारने के लिए, गिरे हुए को उठाने के लिए, रोते हुए के आंसू पोंछने में इन हाथों का इस्तेमाल कर ले, डूबते हुए को किनारे लाने का काम कर ले। इन हाथों से किसी को धक्का देने का काम ना ले। दातार प्रभु ने धन दिया तो इस धन का भी सदुपयोग कर, इस धन को भी लगा दे परोपकार में, इसे दूसरों की भलाई में लगा दे। इस प्रकार तू एक दूसरे को सुख और चैन देने वाला बन जाएगा। रचना दी है प्रभु परमात्मा ने, इससे भी मीठे बोल बोल ले, कीर्ति बढ़ाने वाले शब्दों का उच्चारण कर ले, महापुरुषों की वाणी का उच्चारण कर। इस जुबान से कहीं आग ना लगा, इस जुबान से कहीं गहरे घाव ना दे जो कि भर भी ना पाएं।
तो इस प्रकार दातार की दी हुई तमाम सामर्थ्यों क्षमताओं का तो उन्हें सदुपयोग करना है। इसीलिए महापुरुष कहते हैं कि इंसान तुझे इस समर्थ के साथ जुड़ना होगा, महापुरुषों के अनुसार काम करना होगा, इस प्रकार विशालता का प्रमाण देना होगा। अगर हम अपने तक सीमित हैं, हम में लालसाएं और खुदगर्जियां हैं और उनके कारण प्रभु की दी हुई शक्तियों का दुरुपयोग है, तो उसके लिए इंसान तुझे विशालता में आना होगा। तंग दायरे में अपने आप ही अगर सीमित रहेगा तो समाज और देश का नुकसान होगा, बल्कि सारी मानव जाति का नुकसान होगा। कहने वालों ने कह दिया कि जो केवल अपनों के लिए जीता है उसके पास समाज नाशक दुर्गुण हुआ करते हैं, और जो दूसरों के लिए जीता है उसके पास समाज पोषक सद्गुण हुआ करते हैं। दुर्गुण से एक से बढ़कर एक नुकसान हो रहा है, शोषण हो रहा है, जबकि सद्गुणों से पोषण हो रहा है। महात्माओं का जिक्र आप शुरू से सुनते आ रहे हैं, गुरु पीर पैगंबरों का जिक्र हम सुन भी रहे हैं और धर्म ग्रंथों में भी पढ़ रहे हैं। उन तमाम महात्माओं गुरु पीर पैगंबरों ने औरों के लिए जीवन जिया, इसीलिए उन्होंने पोषण किया समाज का, उन्होंने समाज को खड़ा किया और संसार को सुंदर देन दी। आज जहाँ भी हमें उपद्रव दिखाई देते हैं, नुकसान दिखाई दे रहा है, उसके पीछे इंसान की नादानी और तंग नजरी और खुदगर्जी ही है। उसकी इन भावनाओं के कारण निरंतर खुद भी दुख पा रहे हैं और दूसरों को भी दुख दे रहे हैं। इंसान दूसरों को लड़ा रहा है, भरमजाल फैलाकर दूसरों के मन में शक शुबह पैदा करके उनकी भावनाओं का दुरुपयोग हो रहा है। विशेषकर यह काम धर्म की आड़ में किया जा रहा है। धर्म का नाम देकर ऐसी भावनाओं सेंटीमेंट्स को कदम कदम पर उभारा गया है। इसके पीछे धर्म को स्थापित करने की भावना नहीं, बल्कि खुदगर्जी की भावना है, लालसा पूर्ति की भावना है। इसीलिए धर्म का भी दुरुपयोग किया गया। एक दूसरे के प्रति नफरत और घृणा पैदा की जा रही है। इससे हैरानी होती है कि इंसान ने महापुरुषों संत जनों के स्थापित किए हुए धर्म को क्या रूप दे दिया है। उन्होंने जो निरोल धर्म स्थापित किया वह था मानव धर्म, एक इंसानियत वाला धर्म। लेकिन उस निरोल निर्मल धर्म को क्या रूप दे दिया गया है जो आज सबके सामने है। बहुत ज़्यादा कुछ कहने की हम आवश्यकता महसूस नहीं करते, उसके असर से हम अपने आप को बचा नहीं पा रहे हैं। इस कद्र व लपटे सबके ऊपर असर कर रही हैं। महात्माओं ने तो इंसानियत के धर्म को निर्मल रूप ही दिया है। महात्मा जन, भक्त जन, संत जन इसी धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं। किसी संप्रदाय या सांप्रदायिकता को धर्म नहीं बताते, बल्कि मानवता को ही असली धर्म बताते हैं। श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के शब्द की मानुष की जाति सभय एके पहचानबो, अर्थात मानुष की जाति एक है और यही पहचान हमने रखनी है। मानुष की जाति एक ही है, अनेक जातियां नहीं हैं। मानो जो 5 तत्व का पुतला है, इसे पैदा करने वाला एक प्रभु परमात्मा है। कहते हैं कि सब आए इस एक में, डाल पात फल फूल, कबीरा पीछे क्यों रह गए, पकड़ा जब मूल। पत्तियां, टहनियां, फल फूल आदि एक पेड़ के अंग हैं, लेकिन उसका बीज तो एक ही है। टहनियों के रंग अलग अलग हैं, पत्तों के रंग अलग हैं, फल के रंग अलग हैं, फूल के रंग अलग हैं, उनका स्वरूप अलग है, उनके गुण अलग हैं। लेकिन यह नहीं कह सकते कि इस पेड़ की जो टहनी है उसका बीज कोई और है। सब आए इस एक में, डाल पात फल फूल। भाव यह कि मूल एक ही है, एक ही परमात्मा है और यह इंसान इसी की संतान है, इसी का ही परिवार है। तो यहाँ महापुरुषों संतों ने इसलिए कहा कि मानव की जाति एक है। यह एक चाहे सतयुग में बताया गया, त्रेता में बताया गया, या द्वापर में या कलयुग में बताया गया, लेकिन इंसान ने इस ओर ध्यान नहीं दिया, बल्कि अपनी उन्हीं इच्छाओं की पूर्ति में लग गया। उसने धर्म की शिक्षाओं को भी उसी रंग में रंग कर पेश कर दिया। दास अक्सर कहता है कि गाय निरोल निर्मल दूध ही दिया करती है। गाय की तरफ से तो कोई कसर नहीं हुआ करती, लेकिन वही दूध जब हमारे घरों में पहुंचता है, हमारी दहलीज पर पहुंचता है, तो हम सभी जानते हैं कि उसका क्या रूप होता है। उसमें पानी अधिक मिला दिया जाता है या क्रीम निकाल ली जाती है। कहने का भाव कि महापुरुषों ने तो विशुद्ध धर्म प्रदान किया, अशुद्धता तो बाद में आई। कोई यदि कहे कि हजरत ईसा मसीह जी ने ईसाई धर्म को स्थापित किया, तो यह ठीक नहीं जान पड़ता। उन्होंने
तो मानव धर्म स्थापित किया। हज़रत मोहम्मद साहब ने भी इंसानियत का ही धर्म स्थापित किया। श्री गुरु नानक देव जी महाराज ने भी मानवता का ही धर्म स्थापित किया। कहने का भाव कि सभी संतों ने एक इंसानियत का धर्म ही स्थापित किया। इसीलिए तो अपने वचनों में कह रहे हैं कि 5 तत्व का पुतला नानक मेरा नाम। कहते हैं कि मैं 5 तत्व का पुतला हूँ और नाम नानक रखा है परिवार वालों ने। मानवता का संदेश देने वाले, ज्ञान दृष्टि प्रदान करने वाले एक ही निराकार के भक्त हों तो इससे बढ़कर क्या धर्म होगा। मानवता का धर्म ही हर संत ने स्थापित किया है। इसी के लिए उन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित किया। अनेक प्रकार की विपदाओं का सामना किया, अनेक प्रकार की घृणा का सामना किया, बदनामियों का सामना किया, लेकिन उन्होंने सदा मानव धर्म को स्थापित करने की ही चेष्टा की और वही संदेश हर इंसान को दिया। अभी भी उसी धर्म को अपनाने की प्रेरणा दी जा रही है। यह धर्म हम सही मायनों में अपना लें और इसे कोई और रंग दिए बगैर निरोल इसको इसके असली स्वरूप में रखें, ताकि इंसान और इंसान में नज़दीकी पैदा हो, सब विशालता के साथ दृढ़ हो जाएं। हमें संकीर्णता से उभरना है। जब तक विशालता में नहीं आएंगे तब तक हम धर्मी नहीं अधर्मी ही होंगे। हम कोई सुंदर देन ना दे पाएंगे। समाज, देश, संसार की हम हानि ही करते जाएंगे। साध संगत महापुरुष कहते हैं कि धर्म के नाम पर इंसान तूने कोई ऐसा कार्य नहीं करना है जिससे तेरा नुकसान हो, तेरा पतन हो। तूने मानवता के धर्म को ही उजागर करना है और इसी को स्थापित करने का प्रयास करना है। जो इस परिणाम को जान लेते हैं वे निरंतर निकल पड़ते हैं इंसान के मन से भ्रांतियां निकालने के लिए, एक दूसरे को करीब लाने के लिए, एक दूसरे की भलाई करने के लिए संसार पर वे उपकार करते जाते हैं। साध संगत आज भी यहाँ संत जन महापुरुष यही प्रयास कर रहे हैं। आज इसकी ज़रूरत है क्योंकि धर्म के नाम पर जुल्म व सितम हो रहे हैं। इसके कारण अनेक लोगों को आग में जलना पड़ रहा है। उनका दर्द लिए हुए संत जन हमेशा यही चेष्टा करते हैं कि हम वास्तविक धर्म का पालन करते चले जाएं। यह कार्य जिसने भी किया वही वास्तव में श्लाघा योग्य हुआ। भ्रांतियाँ फैलाने में तो देर नहीं लगती। भ्रांतियाँ तो कदम कदम पर फैलाई जाती हैं। दूरियां पैदा करने में देरी नहीं लगती, दूरियां खत्म करने में देरी लगती हैं। जोड़ना मुश्किल होता है, खड़ा करना मुश्किल होता है। यह मुश्किल कार्य ही भक्तजन किया करते हैं। संसार में सभी भक्तजनों ने मानवीय भावनाओं को ही उजागर किया है और वास्तव में ऐसी ही भावनाओं को विस्तार मिलना चाहिए। अगर हम कहें कि गंदगी या बदबू को विस्तार दें तो पूरा वातावरण बर्दाश्त से बाहर हो जाएगा। इसीलिए ही वातावरण में अच्छाइयाँ और नेकियां बढ़ाने में ही समझदारी है। दास की अभिलाषा भी यही है कि इन्हीं भावनाओं को बढ़ावा मिले। इसी प्रकार इंसान को यही आवाज़ निरंतर दी जा रही है कि इंसान तूने ऐसे कर्म करना है कि जिससे तुम्हारी अपनी भी शोभा बने और औरों के लिए भी तुम सुख का कारण बनो। जितने धर्म ग्रंथों, वेदों, शास्त्रों, महापुरुषों की वाणियाँ हैं वे किसी ऊँट या घोड़े के लिए नहीं हैं। उन्होंने जो कुछ भी संबोधन किया है इंसानों को ही किया है। उनका संबोधन हर इंसान के लिए है। इंसानी जन्म पाया है तो फितरत भी इंसानों वाली अपनाएं। इन भावनाओं से युक्त होंगे तो निश्चय ही इंसानियत का रुतबा बुलंदी को छुएगा। इंसान मानव से देवता हो सकेगा, देवता से इस मालिक का रूप हो जाएंगे। लेकिन आज अपनी मनमानियाँ इतनी ज़्यादा हो चुकी हैं कि हम उन आदेशों को सुन तो लेते हैं लेकिन उनकी कदर नहीं करते, उन पर चलते नहीं। गुरु पीर पैगंबरों को मानते तो हैं, उनके प्रति आस्था व श्रद्धा भी रखते हैं, लेकिन उनकी शिक्षाओं का अनुसरण करने के लिए कभी भी हमारे मन में संकल्प नहीं हुआ। हम अपनी मनमति और लालसाओं की ही पूर्ति करते गए। हमारे जीवन में ऐसा प्रकट होता है जैसे वह कहावत भी मशहूर है कि पंचों का कहा सिर माथे पर, परंतु यह नाली यहीं की यहीं रहेगी। हम उन गुरु पीर पैगंबरों महापुरुषों को मानने वाले तो कहलाना चाहते हैं लेकिन उनकी मानने को तैयार नहीं हैं। हम उन महापुरुषों के जन्म उत्सव को मना लेते हैं। पीर पैगंबर जहाँ जहाँ से गुजरे हैं उन स्थानों की पूजा भी कर लेते हैं। उनकी लिखी हुई पुस्तकों का कई दफ़ा पाठ भी कर लेते हैं, लेकिन सिर्फ इतना पर्याप्त नहीं है। अगर हम उनके भक्ति भाव को ना अपना सके तो अपने आप को भक्त मानने का दंभ बेकार है। उन महापुरुषों ने संसार को यही कहा कि पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। अगर हमने पोथियां तो पढ़ ली लेकिन सार को नहीं जाना
तो हम कहलाने वाले पंडित तो बन गए, लेकिन अगर प्रेम नहीं सीखा तो वास्तविक पंडित नहीं हो सकते। दास ने पहले भी मिसाल दी थी। एक इंसान किताब पढ़ रहा था। किताब थी सहनशीलता की। घर का एक सदस्य बुलाने आया और कहा कि खाना खा लो। तो उसने कहा कि थोड़ी देर रुक जाओ, पढ़ना बहुत ज़रूरी है। थोड़ी देर बाद वह फिर बुलाने आया। कहने लगा कि खाना खा लीजिए, समय बहुत हो रहा है। तो कहने लगा कि थोड़ा और इंतज़ार कर ले। 2-3 बार ऐसा हुआ। जब चौथी बार वह खाने को कहने आया तो उसने उठाकर वह मोटी किताब आने वाले के सिर पर फेंक दी और उसे लहूलुहान कर दिया। सहनशीलता की बातें किताब में ही बंद रह गईं। कहने का भाव यही है कि आज हम पढ़ने पढ़ाने को ही सब कुछ मान कर चल रहे हैं। जैसे कबीर जी कहते हैं कि मैं तो समझता था कि पढ़ना पढ़ाना ही काफ़ी है, इसी से हम महान भक्त हो जाएंगे, लेकिन जब तक भक्ति नहीं है, वैसे भाव नहीं है, तब तक पढ़ने पढ़ाने की क्या कीमत है। बुल्ले शाह जी की वह शब्द दास ये अक्सर दोहराता आ रहा है। वे कहते हैं कि पढ़ पढ़ इल्म हजार किताबां, कदे आपने आप नु पढ़या नहीं, जा जा पढ़ दे मंदिर मसीती, कदे मन अपने बिच पढ़या नहीं। उन महात्माओं ने स्पष्ट बातें कही है। उन्होंने जो महसूस किया वही कहा और इंसान की भलाई के लिए कहते रहे। वो सब सत्य के मार्ग पर चलने वाले और भक्ति से युक्त थे। किसी के प्रति बैर भावना न रखते थे। वे किसी की निंदा करने के लिए ऐसे वचन नहीं कह रहे, बल्कि इंसान को समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि इंसान, तूने बहुत इल्म तो पढ़ लिया, लेकिन तूने अपने आप को नहीं पढ़ा। इल्म के अनुसार कर्म ना कमाया। कभी तूने अपने में देखा ही नहीं कि तेरे मन की क्या अवस्था है। दास इस वीडियो को यहीं पे विराम दे रहा है। इसके अगला भाग लेकर के अगली वीडियो में आपके समक्ष उपस्थित होगा। इस लेख को बोलने के दरमियान बहुत सारी त्रुटियां, बहुत सारी गलतियां, शरीर में आदियाँ व्याधियों के कारण गला अवरुद्ध है, तो शब्द कहीं दाएं बाएं चले गए हों, तो आप सभी संत महापुरुषों के श्री चरणों में दास करबद्ध प्रार्थना करता है कि आप दास की समस्त धृष्टताओं को माफ़ करते हुए अपना वरद हस्त दास और दास के परिवार के ऊपर बनाए रखें, जिससे दास का भी लोक सुखी और परलोक सुहेला हो सके और हम सभी सतगुरु के आदेशों और उपदेशों पर चलते हुए अपना जीवन सुखमय, शांतिमय, आनंदमय बना पाएं। इसी याचना कामना प्रार्थना के साथ सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। महापुरुषों प्यार से कहिए धन निरंकार जी।